नमस्ते। 26 अगस्त 2024 को है जन्माष्टमी। श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह है चंद्रमा और 26 अगस्त के दिन चंद्रमा का ही वार है सोमवार। ये एक बेहद शुभ संयोग है और इससे भी बड़ा संयोग ये है कि 26 अगस्त 2024 के दिन काली जयंती भी है। माँ काली और कृष्ण भगवान का एक बहुत ही गहरा संबंध है। अब बात करते हैं इस दिन पर किए जाने वाले कुछ उपायों की। सबसे पहले उपाय के लिए आपको एक कोरा कागज लेना है। उस पर लाल रंग की पेन से सबसे पहले लिखना है जय श्री कृष्ण। इसके बाद आपको अपनी इच्छा लिखनी है। आपको केवल एक ही इच्छा लिखनी है, एक से ज्यादा इच्छाएं नहीं लिखनी है। और आपको अपनी इच्छा इस तरीके से लिखनी है जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। मान लीजिए कि आप नई नौकरी पाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मुझे नई नौकरी मिल चुकी है। इसमें आप जितना चाहें उतना विस्तार से लिखें, जैसे मुझे इस कंपनी में इतनी सैलरी पर, ये डेजिग्नेशन पर नौकरी मिल चुकी है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मेरी शादी हो चुकी है। इसके बाद आप चाहें तो विस्तार से अपने जीवन साथी के गुणों का, उनके रूप रंग का वर्णन कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया है। इसमें फिर आप विस्तार से चाहें तो कितने स्क्वायर फीट का घर है, कितने बेडरूम्स हैं, कौन से फ्लोर पर है, कौन से एरिया में है, इस तरीके से आपका जो मन करे उतना लिखते जाइए। अब त्योहार कान्हा का है, बाल गोपाल का है, तो इस दिन से बड़ा दिन आपको पूरे वर्ष में संतान प्राप्ति के उपाय के लिए नहीं मिल सकता है। आपको इसके लिए लिखना होगा कि मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरी बच्ची या मेरा बच्चा स्वस्थ है, सुंदर है और उसके गुण बिल्कुल बाल गोपाल जैसे हैं। इसके बाद आपको पूरे दिल से महसूस करते हुए जैसे कि ये इच्छा पूरी ही हो चुकी है, उस तरीके से आपको नीचे 3 बार लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप थैंक यू भी लिख सकते हैं। आपकी श्रद्धा और आप जो महसूस कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो मन करे उस भाषा का उपयोग करते हुए इस उपाय को करें। आप हिंदी, इंग्लिश या अपनी मातृभाषा में इस उपाय को कर सकते हैं। और फिर आप आखिर में अपना नाम और अपनी जन्म तारीख, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो माता और पिता दोनों का ही नाम और दोनों की ही जन्म तारीख लिखनी है और फिर आप इस पेपर को फोल्ड कर देंगे। अब आपको एक कटोरी लेनी है, मुमकिन हो तो छोटा सा कुल्हड़ ले लीजिएगा और इस कुल्हड़ में आपको वो पेपर रख देना है और इस कुल्हड़ को पूरी तरीके से सफेद मक्खन और मिश्री से भर देना है। अगर आपके पास कुल्हड़ नहीं है या फिर कुल्हड़ नहीं मिल पा रहा है तो आप इस तरीके से मिट्टी के दिए का भी उपयोग कर सकते हैं। और फिर आपने जो माखन और मिश्री भरी हुई है उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखना है। इसके बाद आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इसमें हम क्लीम बीज मंत्र का उपयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये माँ काली का बीज मंत्र है और काली जयंती भी है। इसके साथ साथ इस बीज मंत्र में गजब की आकर्षण शक्ति होती है। तो आपने जो भी इच्छा लिखी है उसे आकर्षित करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसीज को एक्टिवेट करने के लिए ये क्लीम बीज मंत्र का उपयोग होता है। अगर मुमकिन हो तो इस मंत्र का 1008 बार जाप करें, आपको जबरदस्त लाभ होगा। और जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करना ही करना है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगी कि आप अभी से वो मंत्र सीखना शुरू कर दीजिए और फिर आप इस मंत्र का उच्चारण खुद ही जन्माष्टमी के दिन 108 बार करिएगा। इस उपाय को इस तरीके से शुरू करिएगा कि आप मध्य रात्रि, रात को 12 बजने से बस कुछ ही समय पहले आप अपनी इच्छाएं लिख लें और फिर जब 12 बजे कृष्ण जन्म हो तब आप मंत्र जाप कर रहे हो। इसके साथ साथ आप कृष्ण चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। अगर आपके पास सफेद मक्खन नहीं है तो आप घी का उपयोग कर सकते हैं। अगर घी भी नहीं है तो आप शहद का उपयोग कर सकते हैं। आपने जो ये कुल्हड़ या दिए में भोग लगाया है माखन और मिश्री का, उसे थोड़ा सा स्वयं ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। ये उपाय कर लेने के बाद आप इस दिए या कुल्हड़ को
किसी पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा करके दबा दीजिए। अगर आप रात में नहीं कर सकते हैं तो अगले दिन सुबह कर लीजिए। मुमकिन हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे दबाएं या फिर केले के पेड़ के नीचे दबाएं या फिर तुलसी के पौधे में भी दबा सकते हैं। अगर ये तीनों ही मुमकिन नहीं है तो आप इसे अशोक के पेड़ के नीचे दबा सकते हैं या फिर किसी भी अन्य पेड़ के नीचे दबा सकते हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस पेड़ सूखा हुआ या कांटे वाला नहीं होना चाहिए। ये करने के बाद आप धन्यवाद बोलते हुए सीधा घर लौट आइएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। इस दिन सुबह के समय थोड़ा सा कच्चा दूध और जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए। इस दिन आपको श्री कृष्ण के 108 नामों का जाप भी करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।